नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। आई थिंक बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एपिसोड आया है बाद में, लेकिन उसका एग्जैक्ट रिव्यू मैंने 24 घंटे पहले ही कर दिया हो। अगर आपको याद हो ना, तो कल जो मैंने रिव्यू डाला था उसके आखिरी के 5 मिनट में जो कुछ मैंने कहा था, आपको वही सब कुछ कल रात के एपिसोड में देखने को मिल गया, जहां पर कि एक्चुअली में एपिसोड के अंदर खोदा पहाड़ लेकिन निकला चूहा वाला फंडा आपको देखने को मिला। और ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये वाला फंडा आपको कहां पर और कैसे देखने को मिला? ये वाला फंडा आपने देखा जहां पर कि मालती और अमाल जो कि एक दूसरे को बाहर से जानते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, वहाँ पर तो ये बात भी कही जा रही है कि अमाल की जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, वो कोई और नहीं, वो मालती चाहर ही है। अब ये जो थ्योरीज़ हैं कि अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, वो मालती चाहर ही है, इस बात में कितना दम है, ये बात कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात मुझे अच्छे से पता है और मेरे साथ-साथ वो बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है, और वो बात ये है कि वो सलमान खान जो कि शो के होस्ट हैं, जिन्हें कि अभिषेक बजाज और उसकी एक्स वाइफ के बीच में क्या चल रहा है, क्या मैटर है, इस चीज़ में सलमान खान को बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। अब देखने वाली बात ये है मित्रों कि ये सलमान खान जो कि अभिषेक और उसकी एक्स वाइफ के मामले में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या सलमान खान उसी शिद्दत के साथ या फिर उसी इंटरेस्ट के साथ अमाल और मालती के बीच का ये अनकहा रिश्ता क्या कहलाता है? इसके बारे में सलमान खान कैसी बातें करते हैं, क्या पोस्टमार्टम करते हैं या नहीं करते हैं, यही देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब मालती चहर की एंट्री हुई थी तो अमाल का वहां पर कोई अच्छा वाला रिएक्शन नहीं था, कतई कोल्ड वाली वाइब दी थी, जैसे दो अजनबी मिल रहे हो, दो स्ट्रेंजर्स मिल रहे हो। और कल रात के एपिसोड में जिस तरह से ये फटेले के माध्यम से मालती और अमाल का जो बाहरी कनेक्शन है, ये बात जब खुल कर के आई है, तब हम सबको पता चला कि अमाल तो मालती को पहले से जानता है, लेकिन जब मालती आई थी शो के अंदर, तब से अमाल कुछ अलग ही तरह का बिहेवियर लेकर के चल रहा था। दुनिया को ऐसे दिखा रहा था अमाल मलिक कि उसकी जो एक्चुअल गर्लफ्रेंड है वो तो कोई और है, वो तो कहीं दूर है, और मालती क्या है, जस्ट एक वाइल्ड कार्ड है, जस्ट एक कंटेस्टेंट है जिससे मैं शो के अंदर मिला हूं। लेकिन जिस तरह से मालती चार एक हक से कभी अमाल का चश्मा पहन रही है, कभी अमाल के बगल में आकर बैठ रही है, कभी अमाल की हुडी, कभी स्वेटर। हालांकि चश्मा पहनना, जैकेट पहनना ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सदी की सबसे महान ज्ञांडू लड़की, जिसे कि कल ऑफिशियली अमाल मलिक ने ज्ञांडू बोल दिया है, और यही ज्ञांडू लड़की जो है वो 2-3 दिन पहले कोनिका जी को ज्ञांडू बन करके ज्ञान बांट रही थी कि इंसान की हरकतों से, छोटी छोटी हरकतों से उसका व्यक्तित्व बाहर आता है। कोनिका जी का जी बड़ी घटिया इंसान है, अच्छे इंसान नहीं है, उनका व्यक्तित्व हमें दिख गया। लेकिन इसी ज्ञांडू लड़की का व्यक्तित्व क्या है, इसके ख्यालों में क्या चलता रहता है, इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं। इनफैक्ट ये लड़की जो कि कल रात के एपिसोड में फरहाना के माध्यम से ऑडियंस को कहानी सुना रही थी कि मैं तो उसके लिए बड़ी फिक्रमंद हूँ, इलायची पानी पिलाया करती थी। अब ये लड़की इलायची पानी पिलाया करती थी या फिर पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड जैसे पारस पर मंत्र फूका करती थी पानी या खाने में मिला करके, क्या पता भाई साहब। तान्या मित्तल भी ब्लैक मैजिक जानती हो, इलायची पानी के नाम पर वो इसको अमाल को मोहित करने के लिए कोई मंत्र वगैरह पढ़ती हो। यू नेवर नो मित्रों, ये लड़की इतनी घटिया और शातिर है कि अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये लड़की जिसने कि कुनिका जी को ज्ञानडू बनकर के ज्ञान दिया था कि भाई साहब इंसान की फितरत हमें दिख जाती छोटी छोटी चीजों से, उसी तरह से ये मालती चहर जो छोटी छोटी जेस्चर दे रही थी, कपड़े पहन रही थी, अमाल के चश्मा पहन रही थी, उससे पता तो चल रहा था कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो झोल है। लेकिन अमाल मलिक इस चीज को सिरे से नकार रहा कि नहीं भाई साहब, मैं तो 2-3 बार मिला हूं, 1-2 बार मिला हूं, अरे मिला भी नहीं हूं, मैंने कोई गाने नहीं सुनाए थे। वही मालती कह रही कि मैं सब पोल खोल दूंगी, मेरे पास चैटिंग है, मेरे पास टेक्स्ट है, मैसेजेस हैं, मेरे पापा भी जानते हैं। अब भाई साहब इनका मैटर क्या है क्या नहीं है, इसके लिए वीकेंड का बार में एक अदालत तो लगनी ही चाहिए। खैर, मालती चाहर का और अमाल मलिक का ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या नहीं कहलाता है, इसके बारे में सलमान खान जब बोलेंगे तब बोलेंगे। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं सदी की सबसे बड़ी ज्ञांडू लड़की की, जो कि दूसरों के व्यक्तित्व को तो भाई साहब अच्छे से डिकोड करना जानती है, लेकिन इस चक्कर में इस लड़की का खुद का जो व्यक्तित्व है ये कैसे नेशनल टीवी पर सबको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लड़की जो कि डंके की चोट पर मृदुल तिवारी से बोल सकती है कि मृदुल, सलमान सर ने मुझे क्लीन चिट दी है, उनके अकॉर्डिंग मैं सही थी, तो तुझे नहीं लगता कि तू मुझसे माफी मांगे? लेकिन ये लड़की, जैसे कि सलमान खान ने इस वीकेंड का बार में बुरी तरह से जलील कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है, और नेशनल टीवी पर इस लड़की के झूठ, फरेब और इसके जो नकली संस्कारों की जो नकली फैक्ट्री थी, उस पर सलमान खान ने बुलडोजर चला दिया था। तो सलमान खान के सामने कैसे ही लड़की रोने की एक्टिंग करने वाले जोन में जा रही थी, चूंकि आंसू निकल नहीं रहे थे, तो कैसे
मतलब पलकें झपकाने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इसने वो जीशान और नीलम के एलिमिनेशन की जब नौटंकी हुई थी, तब इसकी आँखों से आँसू नहीं निकल पा रहे थे, तब अश्नूर ने इसको अच्छे से पकड़ लिया था कि यार ये लड़की पलकें दबा रही है, बार-बार इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे-ऐसे कर रही है सो दैट आँसू निकल आए। और वही वाला फंडा सलमान खान के सामने भी इस लड़की ने दिखाया था, ऐसे-ऐसे करके कुछ भी करे कि आँसू निकल आएँ, लेकिन इसके आँसू नहीं निकले थे। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ना ही इस फर्जी और फ्रॉड ढकोसलेबाज लड़की की आंखों से आंसू निकले और ना ही इस लड़की के जबान से माफीनामा निकला। ये लड़की जो कि मृदुल से तो बोल सकती थी कि मृदुल तू मुझसे माफी मांग क्योंकि तू गलत साबित हुआ है, लेकिन अश्नूर की जिस तरह से इस लड़की ने बॉडी शेमिंग करी है, खुद ये लड़की फूला हुआ सिंगाड़ा है, लेकिन यही गर्दुल्ली लड़की उस फूले हुए सिंगाड़े जैसे मुंह से दूसरी लड़की को फुग्गा बोलती है, एलिफेंट बोलती है, डायनासोर बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। और आयरनी की बात यह है मित्रों कि ये लड़की जो कि मृदुल से कह रही थी कि सॉरी बोल, लेकिन इस लड़की ने अब तक सॉरी नहीं बोला है और यही लड़की दूसरों को व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी के ऊपर लेक्चर दे रही थी, ज्ञान दे रही थी। और ये ताड़का रूपी तान्या मित्तल जैसे कि जब सलमान खान ने क्लीन चिट दे दी थी, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था, तब आपने देखा था इसके मुँह से बिल्कुल भी राम, राम, राम या फिर गायत्री मंत्र या फिर हनुमान चालीसा कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन इस वीकेंड का बारे में जैसे ही इस लड़की की पोल पट्टी खोल दी गई है, पट से ये लड़की वापस से वही स्पिरिचुअल कार्ड लेकर के बाहर आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितनी सहूलियत से ये लड़की पब्लिक को डंके की चोट पर बेवकूफ बना रही है। आई होप कि वो लोग जो कि तान्या की असलियत को अब तक नहीं देख पाए हैं, अब तो उसका सच देख ही लीजिए, वो कितनी बड़ी ढोंगी और फ्रॉड लड़की है। और यही लड़की जो है वो एपिसोड के बीच वाले हिस्से में फरहाना भट्ट से और मालती से कुछ पीआर संबंधित बातचीत करती है कि यार अगर बाहर अच्छा पीआर लगा दो तो क्या मतलब आप एंड तक टिक जाते हो। तो मालती या फिर फरहाना कोई तो बोलता है कि क्या तुम्हारे घर वाले पोस्ट नहीं कर रहे तुम्हारे लिए। तब ये तान्या मित्तल क्या बोली थी, अरे यार इतना छोटा काम थोड़ी ना करेंगे वो लोग। Oh my God! Wow! हालांकि सामने बैठी मालती और फरहाना ने इस लड़की को बिल्कुल भी काउंटर नहीं दिया, जबकि मेरा मानना है कोई मेरे जैसा इंसान होता तो पट्ट से जवाब देता कि बहन तुझे क्या जरूरत है पीआर लगवाने की, तेरे बाप को बोलना, तेरा बाप तो पूरा कलर चैनल खरीद लेगा, सलमान खान को खरीद लेगा, ट्रॉफी खरीद लेगा। तो ये लड़की जो एक तरफ खुद मुंह से बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमारा इतना रुबाब है, इतना पैसा है, लेकिन यही लड़की कल कैसे नूबड़े की तरह बिहेव कर रही थी। अच्छा पीआर से ऐसा होता है, पीआर लगाने से ऐसा होता है, वैसा होता है। कहने का मतलब यही है मेरा कि जैसे ही इस लड़की की पोल पट्टी खोली है, सलमान खान ने नेशनल टीवी पर बोल दिया है कि आप सबको चूतिया बना रही हो, उसके तुरंत बाद इस लड़की ने वही विक्टिम कार्ड, रोना धोना और स्पिरिचुअलिटी कार्ड जो है वो बाहर निकाल लिया है। उसके झांसे में मत आइएगा, मैं तो बस आपसे यही कह सकता हूं। खैर इसी दौरान जो है वो गलती से फरहाना को नीलम गर्दुल्ली चाय वाली समझ लेती है और कहीं ना कहीं फरहाना के माध्यम से ऑडियंस को बेवकूफ बनाना शुरू कर देती कि नहीं मैं तो अमल के लिए फिक्रमंद थी, मैंने तो उसको भाई मान दिया है। लेकिन फरहाना भट्ट जो है वो चूंकि नीलम नहीं है, तो फरहाना वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट इसको तान्या को करारा जवाब देती है कि तू मुझसे बात कर रही है या ऑडियंस से बात कर रही है। और जिस तरह से तू अमाल का नाम सुनते से ही लेट जाती है, डोरमेट बन जाती है, तो बहुत ही ज्यादा डेस्पो और चेप लग रही है। और जहां इस तान्या मित्तल को रियलाइज होता है कि भाई साहब ये सामने फरहाना है, ये नीलम नहीं है, तो पट से उठ करके जाने की कोशिश करती है या फिर बगले झांकने लगती है इधर उधर के। एनीवेज अब तान्या से और फरहाने से मूव करके आ जाते हैं हम लोग जीके और अभिषेक के ऊपर, जहां पर कि अभिषेक जो है वो एक बार फिर से अपना इम्पल्सिव और इमेच्योर साइड दिखाता है। आपने देखा था वीकेंड का वार में सलमान खान ने डंके की चोट पर कहा था कि जीके तुम अपने साथ दो इमेच्योर या फिर इम्पल्सिव लोगों को लेकर भी चल रहे हो, बच्चों की टीम लेकर के तुम चल रहे हो। और कल रात के एपिसोड में एक्चुअली में अभिषेक बजाज ने फिर साबित कर दिया कि वो भले ही होगा 30+, लेकिन अभिषेक बजाज का जो दिमाग है वो आज भी किसी 12 या 13 साल के बच्चे की तरह ही फंक्शन करता है। आप बैठे हो घर के बाहर दहलीज पर, दरवाजा आपके पीछे है, जाहिर तौर पर आप बाहर दहलीज पर बैठे हुए हो तो आपको एसी की हवा तो नहीं लगेगी। और घर में आपका एक परम मित्र यानी कि प्रणीत, उसे डेंगू हो चुका है जिसकी वजह से वो बाहर गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि इन लोगों को बताया गया है डेंगू के बारे में या नहीं बताया गया है, लेकिन जीके बाबू आते हैं और कहते हैं कि शाम हो गई है, मच्छर वगैरह आएंगे, दरवाजा लगा लेते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात के ऊपर भी अभिषेक बजाज जो है वो कैसे गर्मा गर्मी वाले तेवर में आ जाता है कि मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगा, मुझे यहीं बैठना, मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्या हरकत है भाई साहब। अभिषेक बजाज के फैन जो कि हर एक पॉसिबल तरीके से उससे डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, अभिषेक बजाज खुद मौका दे रहा है सलमान खान को और मेकर्स को बार बार ये नैरेटिव सेट करने का कि अभिषेक बजाज में अक्ल नहीं है, वो बैल बुद्धि है, वो इमेच्योर है, वो इम्पल्सिव है।
छोटी सी बात थी, आप ऑलरेडी बाहर ही बैठे हो, वहाँ पर एसी का ठंडक वगैरह तो आ नहीं रही है, लेकिन ये कौन-सा तेवर होता है, मैं तो बाहर ही बैठूँगा। यही तेवर थे इसके बजाज के तब भी, जब प्रणीत इसको लास्ट वीक आकर के समझा रहा था, तब भी बजाज ने यही बोला था, "वो कौन होता है कहने वाला? वो डिक्टेटर थोड़ी ना है, वो मुझे डिक्टेट थोड़ी करेगा।" ये जो एटीट्यूड है ना भाई साहब, माय वे और हाईवे, ये बेहद ही बकवास वाला एटीट्यूड है। अब हो सकता है कि बहुत सारे अभिषेक बजाज फैन्स को मेरी बात शायद बुरी लग जाए या फिर मेरी बात से वो एग्री ना करें, लेकिन अभिषेक बजाज का जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर किसी और को नहीं, बल्कि अभिषेक की एक्स वाइफ के क्लेम को ही सही साबित कर रहा है, क्योंकि उसने जो क्लेम करे हैं कि अभिषेक बजाज सिर्फ अच्छे इंसान की एक्टिंग कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, वो रियल में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अभिषेक बजाज क्या है, क्या नहीं है, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। जैसे कि तान्या मित्तल जो दूसरों की पर्सनैलिटी को जज करती थी, कैसे उसकी खुद की पर्सनैलिटी कितनी फेक है, कितनी कनिंग है, कितनी नेक्स्ट लेवल की मैनिपुलेटर है वो, ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी से दिख रही हैं। और जैसा कि कहा जाता है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आपके एक्शन से पता चल रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे दिखा रहे हो वर्सेस आप एक्चुअली में कैसे हो। खैर इन सारी बातों के अलावा जिस तरह से हर मंडे एपिसोड में जो चीज़ होती है, वही चीज़ आपको एक बार फिर से देखने को मिल गई। और मंडे एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलता है? मंडे एपिसोड में भाई साहब आपको भसड़पंती देखने को मिलती है, और 90% भसड़ जो है वो फरहाना भट्ट ही क्रिएट करती है घर के अंदर। ये वही फरहाना भट्ट है जिसने कि मालती चहर को, जब आपको याद होगा तो वो ये तान्या और मालती जो कैप्टनसी टास्क में गुत्थम-गुत्ता हुए थे, उसके बाद नेहल, बशीर ये फरहाना सब चढ़ गए थे ना मालती के ऊपर कि टाइम पर डिनर बनाओ, टाइम पर डिनर बनाओ। लेकिन यही फरहाना भट्ट जो है वो कल रात के एपिसोड में बेशर्मी ओढ़ करके, भाई मैं ड्यूटी नहीं करूँगी, जब मेरा मन होगा तब मैं चॉपिंग करूँगी, मुझे नहीं करनी अभी, मर रहे हो भूखे तो मर जाओ, मैं नहीं करूँगी ड्यूटी, मैं अपने हिसाब से करूँगी, मैं तैयार हो रही हूँ, मेकअप करूँगी। कहने का मतलब है कि भसड़ मचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेका है, वो मेकर्स ने फरहाना को दिया है, और फरहाना अपने रोल को पूरी शिद्दत से निभा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वीकेंड का वार में जो बीइंग ह्यूमन की तरफ से फूड पार्सल या जो खाने-पीने के पैकेट वगैरह आते हैं, उन पैकेट के साथ ना एक पर्ची भी आती होगी, जिसमें लिखा रहता होगा कि फरहाना तुम्हें ये करना है, तान्या तुम्हें ये करना है, अभिषेक तुम्हें ये करना है, जीके आप कन्फेशन रूम में आइए, जीके जिताओ योजना का ब्लूप्रिंट मैंने तैयार कर दिया है, ट्रॉफी का डिजाइन कैसा होगा, ये सारी चीजें डिस्कस कर लो। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस तरह से हर मंडे एपिसोड में आपको भसड़पंती ही देखने को मिल रही है, और ये भसड़पंती कोई और नहीं फरहाना भट्ट ही कर रही है। यही सोच करके मेरे माइंड में वो एक आइडिया आया कि इनको एक पर्ची मिलती होगी, या फिर बिग बॉस 15 तो आपको याद ही होगा ना, कैसे वो ईयर पीस दिया गया था सारे कंटेस्टेंट को, सारे नहीं एक्चुअली में फेकस वी को और निशांत को, फिर गोविंदा और सलमान खान इनसे कुछ एक्ट वगैरह करवाते हैं। क्या पता यहाँ पर ईयर पीस नहीं तो खाने के पार्सल में कुछ चिट्ठी पत्री आती हो, पर्ची आती हो, क्या पता अमाल की ही तरह यहाँ जीके को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता हो, और अमाल मलिक को बार बार बिग बॉस जो है वो कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। इस बात का खुलासा तो अमाल का राइट हैंड यानी कि बशीर द बॉब ने ही कर दिया बाहर आकर। ना सिर्फ बशीर पंचर वाला, बल्कि जीशान वासीपुर वाला या फिर ये नेहल हलवा वाली, ये तीनों मिलकर के मेकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, और मेकर्स को भर भर के एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे अमाल को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, वो दिन भर सोता रहता है। या तो अमाल मलिक आपको सोता हुआ दिखाई देगा अपनी जर्नी में, या फिर तान्या मित्तल वो राजू काजू की कहानी सुना करके इसको अपने वश में कर रही है। इस तरह की जर्नी ही हमें अमाल की देखने को मिलेगी। खैर इन सारी बातों को साइड में करें तो कल रात के एपिसोड में और वैसे बात करने लायक कुछ भी नहीं रहा है। वो फटेला अर्धनग्न अवस्था में बैठ करके अपने थन दिखा रहा है और पब्लिक को पका रहा है भर भर के। वो डबल मीनिंग डायलॉग भी बोलता है कि रात में क्या बढ़ जाता चढ़ जाता, पता नहीं कैसे शब्द म्यूट किए गए थे। वहीं उर्दू क्लासेस लगा दी थी फरहाना ने, जी के उर्दू सीख रहे हैं, और ये फरहाना जो कि उर्दू की तालीम दे रही थी जीके को, लेकिन कैसे भसड़पंती की शुरुआत करती है, मुझे चॉपिंग नहीं करनी है, ड्यूटी नहीं करनी है। पूरा एपिसोड जो है वो फालतू पंती से भर भर के ये एपिसोड रहा है, जिसमें ले दे करके कोई एक दो पॉइंट ही रहे हैं जिसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। और आई थिंक यही चीज आपने मेरे रिव्यू में नोटिस करी होगी, मैंने ज्यादातर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ बाहर की बातें भी यहाँ पर कर दी हैं, क्योंकि कल के एपिसोड में तो बात करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर माथा फोड़ी की जाए। अब आज रात के एपिसोड में सारी माथा फोड़ी हम करेंगे जब नॉमिनेशन टास्क होगी। खैर इन सारी बातों को साइड में करके आप बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से कल रात का एपिसोड भर से भयंकर वाली भसड़पंती से भरा हुआ था, फरहाना भट्ट जो है वो जानबूझ करके मतलब फसाद करना चाहती है, मुद्दे क्रिएट करना चाहती है। लेकिन हाँ, एक चीज के लिए मुझे फरहाना बहुत अच्छी लगती है, फरहाना जैसी है वो मुंह पर तो है, एटलीस्ट वो तान्या जैसी नहीं है जो मीठी छुरी बन करके आप ही को कहीं ना कहीं काट करके रख दे। तान्या जैसे दोस्त होने से अच्छा है फरहाना जैसा दुश्मन हो, जो सारे वार सामने से तो करे, तान्या तो पीठ पीछे मतलब वार करती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? और जिस तरह से अभिषेक बजाज एक बार फिर से इंपल्सिव नेचर दिखा रहा था, माय वे और हाईवे, ये बहुत ही गलत मेंटेलिटी है भाई साहब। इन बातों के अलावा जो अमाल और ये मालती का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।